जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका यानी कि एग्रीकल्चर का आप लोगों का पेपर था। तो आज आप लोग अपना 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 आंसर की मैच कर लेंगे। आपका पेपर कोड यहाँ पर 356 है। आप इसको मैच कर कर ही अपनी आंसर की देखेंगे। जो आपका पेपर कोड होगा वही आप पेपर कोड यहाँ पर देखेंगे। अगर आप और किसी ज़िले से हों तो अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपको फ़ौरन से इसका हल मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर भेजेंगे तो यहाँ पर आपको इसका पूरा हल मिल जाएगा। ये आपका मेरा नंबर रहा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पर भेज सकते हैं। तो अब हम लोग अपने एग्रीकल्चर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जल्द से जल्द मैच करते हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आप लोगों को MCQ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि गेहूं में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या है तो कितना होगा? 42 यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद किस फसल में उपज जमीन के नीचे से मिलता है? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? आलू और मूंगफली दोनों होगा। तो इसके हिसाब से हमारा विकल्प नंबर 3 वाला एकदम से सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गा वाला कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ ब्लू ग्रीन एल्गी एक है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिका किस फसल की बीमारी है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मूंगफली। क्या होगा? मूंगफली। इसके बाद जो छात्र अंग्रेजी वर्जन से हैं वो आप लोग अपना अंग्रेजी वर्जन से ऐसे जल्दी से मैच कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा होगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका होगा ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अरहर का वैज्ञानिक नाम है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ अरहर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर आप लिखें कैजनस सैजन CAJAN। तो ये आप लोग नाम लिखेंगे। एक बार फिर से आपको नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देखेंगे इसकी हमारी स्पेलिंग क्या है। CAJANUS। ये स्पेलिंग आप देख लेंगे CAJAN। तो ये हमारा इसका वैज्ञानिक नाम होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 2 एक द्वितीयक पोषक तत्व का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैल्शियम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हरी खाद की 2 फसलों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 क्रॉप्स ऑफ ग्रीन मैनेचर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? मटर लिखेंगे, मूंगफली लिखेंगे, मसूर लिखेंगे। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मृदा किस भाषा का शब्द है? तो आप क्या लिखेंगे? लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है खड़ी फसल में खाद देने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हरी खाद देना। क्या कहते हैं? हरी खाद देना कहते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहा है कि डाई अमोनियम फास्फेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका प्रतिशत लिखिए। तो यहाँ पर हमारा 40% फास्फेट पाया जाता है और हमारा 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। 18% नाइट्रोजन और 40% हमारा फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंपोस्ट खाद में NPK की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका अनुपात आपको बताना होगा। NPK का आपको रेशियो बताना है। तो 5:8:1। तो ये हमारा इसका प्रतिशत मात्रा होगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गन्ने के 2 प्रमुख रोग लिखिए। राइट 2 मेजर डिसीज ऑफ शुगर कैन। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं लाल सड़न रोग। क्या लिख सकते हैं? लाल सड़न रोग।
ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर कंठुआ, क्या लिख सकते हैं? कंठुआ, ये भी एक रोग होता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं बिचड, क्या लिख सकते हैं? बिचड भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर कह रहा है कि मक्का का वर्गीकरण कीजिए, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैज। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि भूमि संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद जल क्रांति की संक्षिप्त टिप्पणी पर यहाँ पर आपको टिप्पणी करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसका इंग्लिश का भी प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि आप इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर अवश्य बढ़े मिलेंगे। आप वीडियो पर बने रहेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको अपनी यहाँ पर जो इंग्लिश लिखी है उसको भी आपको अगली बार से जो अगले पेपर होगा उसको यहाँ पर आपको प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है संक्षेप में आलू की खेती केवल बिंदुसार लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण का आधुनिक कृषि पर प्रभाव सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बरसीम की खेती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उर्वरक एवं फसल सुरक्षा रसायन के प्रयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा या लिखिए। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपको वो इंग्लिश दी गई है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चूर्ण असिता रोग, तंबाकू का वर्गीकरण, मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, मृदा संरचना, कार्बनिक खाद, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। तो ये था हमारा। इसके बाद इंग्लिश वर्जन से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर का क्लास 12 का पेपर। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास और भी क्लास से कोई वीडियो यानी कि पेपर हैं तो आप लोग मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आपका हल मिलने की तैयारी की जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 9 आएंगे 9555756663। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी लोगों को जय हिंद।